भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आज भारती न्यूज पर बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा वेला आरजे रॉकी इस वक्त मेरे साथ है। बहुत ही डायनामिक एंटरटेनर है। बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी आरजे रॉकी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारती न्यूज पर। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और हम अभी लाइव सुन चुके हैं आपको और देख चुके हैं कि कितने बड़े एंटरटेनर हैं आप। तो इस प्रोग्राम की भी हम शुरुआत कुछ एंटरटेनिंग एलिमेंट के साथ में करेंगे क्योंकि आरजे रॉकी हमारे साथ में। हम रॉक नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर लेट्स रॉक विद सम सॉन्ग, गुड सॉन्ग। मैम ने कहा था कि शुरुआत हम धमाके से करेंगे, तो बूम धमाकेदार करेंगे। धमाकेदार करेंगे। तो काली स्कॉर्पियो जब मैंने सुना ना तो मैं इसकी फैन हो गई। काली स्कॉर्पियो पता है क्यों फैन हुई? क्योंकि आप भी हरियाणा से और मैं भी हरियाणा से हूँ, ठीक है। तो हरियाणवी जो होते हैं ना, तो वो हरियाणवी की जब वो भाषा सुनने को मिलती है ना, वो डायलेक्ट सुनने को मिलता है तो बहुत मजा आता है। और वैसे ही मजा मुझे आया। तो मैं चाहती हूँ कि दिन की शुरुआत जो है ना वो काली स्कॉर्पियो के साथ ही हो जाए। ये छोरे रिच हाई फाई फायर मारे धाए धाए बातचीत करे ना यो मैटर डू और डाई 24 इंच टायर गाड़ी झटकाली हिमगणम बोझ मेरे रोज से दिवाली छोरे दिल खुश नेचर जोली आज सारे यूथ तुम्हारी कॉपी करें बोली कोई भी दिक्कत हमने बता दियो राजपुणा से फोन लगा दियो हांडा लेके काली 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 छोरे स्कॉर्पियो हांडा लेके काली 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 छोरे स्कॉर्पियो। बिल्कुल सर, आजकल हम देख रहे हैं कि हरियाणवी प्लस पंजाबी इन दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके जो आउटपुट निकल रहा है ना वो बहुत ही मजेदार है। कॉकटेल जो चल रही है ना आजकल, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारे हरियाणा की खास बात ये है कि देसी लोग हैं, दिल के सच्चे हैं। और पंजाब भी अपना ही लगा ही हुआ है। पंजाब हरियाणा एक ही बात है। आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन हरियाणा करनाल, बट हूँ पंजाबी फैमिली से। तो मैं दोनों ही बिल्कुल सेम मैं हिसार में आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हिसार एंड फ्रॉम पंजाबी फैमिली। या सो मैं दोनों ही भाषाएं बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। हरियाणवी में बातें करोगे उसमें कर लेंगे, जब पंजाबी से गाल करनी हो भी कर लेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आपके बारे में जानना चाहूंगी कुछ। कैसे शुरुआत की आपने? शुरुआत ऐसे करी, मैं घर में था। अच्छा। पापा ने कहा तू नालायक है, कुछ कर नहीं सकता। वो सारे मैंने कहा अच्छा, कह रहे दरवाजा खुला बाहर निकल जा। मैं बाहर निकल गया। तो ऐसे शुरुआत हो गई। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली हर पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका बेटा जिंदगी में कुछ ना कुछ करे। बिल्कुल। आपको अगर वो डांट रहे हैं, वो इस वजह से नहीं डांट रहे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आप सब सही करें, आप आगे बढ़ें जिंदगी में। वो गलतियां आपको नहीं करते हुए देखना चाहते जो उन्होंने की हैं। तो इसलिए वो शायद आपको कभी कभी डांटते हैं और उस तरह से चीज़ों को कह देते हैं। लेकिन उनका जीवन में सिर्फ एक ही मकसद ये रहता है, मेरे को लगता है, कि उनका बच्चा कामयाब हो जाए, किसी तरीके से आगे बढ़ जाए। सो आई एम फ्रॉम करनाल। तो करनाल के पास में एक छोटी सी जगह है नीलोखेड़ी नाम की, तरावड़ी नीलोखेड़ी नाम की। तो मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल इन शॉर्ट। उसके बाद में फिर करनाल दयाल सिंह कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में थिएटर कर रहा था। थिएटर करते करते फिर शौक चढ़ा कि अब एक्टर बनते हैं। फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके मंडी हाउस में थिएटर करना शुरू किया हमने। और थिएटर करते करते फिर एंकरिंग शुरू हो गया। एंकरिंग के बाद में कुछ टेलीविज़न के शोज़ मैंने करने शुरू करे। कुछ चैनल्स के साथ में मैंने एंकरिंग करना शुरू किया। मेरा एक शो आता था, ये है दिल्ली मेरी जान, एक टोटल टीवी करके चैनल था उस पर। फिर MH1 पे एक शो आता था, रंग पंजाब दे। ETC पंजाबी का था, बंजा स्टारा यारा, उसके प्रीलिमिनरी राउंड में होस्ट करता था। MH1 पे यादा तेरिया, ये मैं होस्ट करता। तो ये सब मैं होस्ट कर रहा था। और दूरदर्शन का एक सीरियल था DD पंजाबी का, अपने होए पराए, उस पंजाबी सीरियल में मैं लीड एक्टर भी था। तो ये सब चीज़ें चलते चलते स्ट्रगलिंग भरा दौर चल रहा था। थिएटर किया, थिएटर के बाद में ऑडिशन दिया, रेडियो शुरू हुआ, एक्टिंग शुरू हुई, साथ में आपका एंकरिंग भी कर रहे थे, साथ में सब चीजें चल रही थी। तो मतलब ये जो आप जो राइड है, क्या ये एंजॉय हो रही थी या अभी तक भी हो रही है? मजा आ रहा था तब भी। जब स्ट्रगलिंग का दौर चल रहा था तब भी बहुत मजा आ रहा था, अब भी बहुत मजा आ रहा है। बट वो कहते हैं ना कि उस वक्त मजा बहुत आता था। बट एक बात बताऊं यार, जब पैसे नहीं होते ना जेब में, बिल्कुल मजा तो आ रहा होता है, बट जो पैसे आने में मजा आता है ना, वो मजा होता है। मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि पैसा बहुत जरूरी है। आरजे रॉकी जो लगातार पिछले 15 साल से रॉकी कर रहा है, ठीक है, क्या कुछ लोगों से मिलते हैं जब आप, तो मतलब कैसा लगता है आपको कि लोगों से इंटरेक्शन करना, फिर लोगों को हंसाना? आजकल हंसाना सबसे मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं। कैसा फील होता है लोगों को हंसा? यार किसी के चेहरे पर अगर हमारी वजह से मुस्कान आ रही है, स्माइल आ रही है, तो उससे खूबसूरत जिंदगी हो नहीं सकती है। बिल्कुल, है ना। वो गाना मेरा फेवरेट है कि
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो किसी का दर्द तो आजकल कोई उधार लेता नहीं है, बट अगर हम किसी की ज़िंदगी में मुस्कान लेकर आ पा रहे हैं, किसी को खुश कर पा रहे हैं, उससे बड़ी ऊपर वाले की जो है मेहर नहीं हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोग। मतलब पहले ऐसा लगता था कि यार ऑडियंस मिलेगी, लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वो होता है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में बहुत क्रेज होता है इस चीज़ों हाँ, का, है तो ना? वो होता है और अच्छे से वक्त देते भी हैं, सब आर्टिस्ट ही देते हैं जितना। मैं ये सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब लोग फैन की वजह से ही होते हैं, ऑडियंस की वजह से ही होते हैं। तो जब ऑडियंस से मिलना होता है, उनसे मुखातिब होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट, आई लव। कलाकारों के लिए जो ऑडियंस है वो कहते हैं ना कि वो आपकी एनर्जी का सोर्स है, आपको एनर्जी वहां से मिलती है। जब आप ऑडियंस की तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो आपको लगता है कि यू फील एनर्जेटिक, है ना? तो वही शायद चीज जो है फील होती है हर आर्टिस्ट के मन में, वही रहता है। चाहे ऑडियंस 5,000 है या 10,000 है। मैंने स्टेडियम शोज भी होस्ट किए हैं, एज ए सिंगर भी परफॉर्म किया है। लेकिन ऑडियंस कितनी भी है, जैसे आज हमारी कम से कम 300-400 के आसपास बच्चे थे। 300-400 स्टूडेंट हो या फिर 5,000 स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर। आर्टिस्ट जो है उतनी ही शिद्दत से यहाँ परफॉर्म करता है, उतनी शिद्दत से वहाँ परफॉर्म करता है। तो ऑडियंस तो यार प्यार है, उनके बिना तो क्या ही आर्टिस्ट, कुछ भी नहीं है। और अभी हम जो आज के दिन देख रहे हैं, मतलब 22 तारीख को जो घटना हुई कश्मीर में और पहलगाम में, है ना? तो सब लोग, मतलब मुझे लगता है कि जब हम रील्स देख रहे हैं तो वी फील वेरी सैड अबाउट इट। तो इस तरह की चीज़ों में क्या कुछ आप मतलब मैसेज है और क्या कुछ सोचते हैं आप ऐसी चीज़ों में? मैं ये सोचता हूँ कि देखो पूरा देश जो है हर्ट हुआ है, बिल्कुल। हर एक व्यक्ति को हर्ट हुआ है, अंदर तक झकझोर दिया है ये जो भी हुआ है कश्मीर के अंदर में। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ जाती है लोगों की, लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार लोगों के दिलों में ना बहुत गुस्सा है, बिल्कुल अंदर से गुस्सा लोगों के दिलों में भरा है। तो गवर्नमेंट जो नेसेसरी कदम हैं वो ले रही है, और जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो गवर्नमेंट अपने अनुसार करेगी, और हम लोगों को जो है संयम बरतना पड़ेगा और प्यार आपस में बना के रखना पड़ेगा। कुछ लाइंस हो जाएं फिर जो आप डेडिकेट करना चाहेंगे? कहता पंजाबी सुनाऊंगा। बिल्कुल। कहता ईश्वर अल्लाह ते मौला की, कहता ईश्वर रब अल्लाह ते मौला की गल समझ लई ते रोला की। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ कोई ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ना कोई सानू मन्ने। क्या बात है। तो ये बातें दिलों के अंदर हैं, लोगों के प्यार से लोग रहते हैं आपस में। मतलब मैं अगर बात करूं हमारी पुरानी दिल्ली की, अगर मैं बात करूं, अगर आप पुरानी दिल्ली गए हैं कभी, तो चांदनी चौक पे ना इधर आपको जामा मस्जिद है, उसके यहाँ पे आपको कुछ दिन पहले गई, कुछ दिन पहले शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा है, सामने टाउन के पास में चर्च है, गुरुद्वारे के एकदम साथ में ही मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है वहाँ पे, है ना? तो वो बड़ी खूबसूरत जगह है कि इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरिजा, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, इधर गिरजा, इधर गिरजा, इधर गिरजा, इधर गिरजा। सर झुकाना है ना, सर झुकाना है ऊपर वाले की लिए। लेकिन बस प्यार से रहें लोग आपस में, यही ऊपर वाले से मेरी दुआ है, चीज़ें सब ठीक रहें, सब बेहतर रहें। ऐसी सी मैंने कुछ लाइन लिखी थी कि कोविड के दौरान लिखा था कि हायो रब्बा एक ऐसी सवेर हो जाए, हायो रब्बा एक ऐसी सवेर हो जाए, अक्खा खोल लाते सब कुछ ठीक हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं अपने आप को आज थोड़ा लकी फील कर रही हूँ। मतलब पोएट्री भी मुझे सुनने को मिल रही है, गाने भी मुझे सुनने को मिल रहे हैं, और एंकर तो आप अच्छे हैं ही फिर। तो पोएट तो हर कोई होता है, मेरा ये मानना है, पोएट हर कोई होता है, पर कोई जाहिर नहीं कर पाता। आजकल की बताता हूँ कि लगता है आजकल मोहब्बत में दर्द ज्यादा मिलने लगा है, हर दूसरा शख्स जो है लिखने लगा है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, कहते हैं जब तक दिल टूटा नहीं हो तो लिखा नहीं जाता। हाँ, तो मेरे लिए भी लिखने का सिलसिला नया नया है। अच्छा, तो कहीं दिल भी टूटा है? इसका मतलब ये नहीं कि दिल भी टूटा नया नया है। दिल मेरा कई मरतबा टूटा है, दिल मेरा कई मरतबा टूटा है, पर इस बार कमबख्त ये खुद से रूठा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये खुद की लिखी हुई कुछ ओरिजिनल लाइन से थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, और कुछ कहानियाँ बयां कर लेता हूँ। तो जिंदगी है, जो शब्द जहन में आते हैं उनको एक इमेजिनेशन में जाके उनको पिरोया जाता है, शब्दों में कागज़ पे उतारा जाता है, और उसे कहानी के रूप में लोगों को परोस दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके आप आइडल हैं, है ना? और बहुत बच्चों ने आपसे इंटरेक्शन भी किया है, तो दे फील वेरी एनर्जेटिक, है ना?
तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए, और जर्नलिज्म जो बच्चे कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जो आरजे बनना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखो, मेरे को जो सबसे पहला लेसन जो मिला था ना, जब मैं थिएटर करना शुरू किया था, एनके शर्मा जी थे हमारे थिएटर डायरेक्टर, एक्ट 1 आर्ट ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर। उन्होंने पहली लाइन जो है सिखाई थी, जाते जो मैंने सीखी थी, कुछ और भी चीज़ें उन्होंने सिखाई होंगी जो जहन में शुरुआत में ही बसा दी गई थी, वो ये थी कि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे तब तक आप अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। ये बात उन्होंने सिखा दी गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे इंसान बनिए, फिर उसके बाद अपनी कला पे काम कीजिए। जो भी कला आप करना चाहते हैं उस पे काम कीजिए, शिद्दत से काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है मेरे को ये आता है, मेरे को ये सीखना, मेरे को ये आता है, मेरे को ये सीखना है। जो आता है उस पे ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि अगर कोई चाकू है उसकी धार लगाओगे तो वो तेज चाकू जल्दी बनेगा, अगर पत्थर को घिसोगे तो वो काटने लायक बहुत लेट बनेगा। तो इसका मतलब जो चीज़ आती है उस पे ज़्यादा काम कीजिए, जो नहीं आती उसको धीरे धीरे निखारते चला जाइए, लेकिन फोकस जो आता है, ये मेरे को आता है, मैं इसमें बेस्ट करके दिखाऊंगा, वो करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आरजे रॉकी आपसे बात करने के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर यू। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्यूचर में आए, और आप रॉक कर जाएं। आरजे रॉकी इसी तरह से रॉक करता रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर थैंक यू सो वेरी मच। आपके स्टूडेंट के लिए आखिर में वही लाइन सुनाना चाहूँगा जो मैंने भी इवेंट में भी सुनाई, कि पाश की लाइनें हैं कि हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि सबसे खतरनाक नहीं होता आदमी का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है उसके सपनों का मर जाना। सपने मत मरने दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो भारती न्यूज़ पर आज बस इतना ही। लगातार खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।